ये होगा तो एक बिट बी की है और दूसरी बिट सी की है, लेकिन मैंने भी बताया कि एक बिट ज़ीरो वाली बिट जो होती है वो बार से शो होती है, तो ये बी बार सी बार, और ये बिट बी की बी बार सी, ये बिट बी और सी की बगैर बार के दोनों, और ये बी सी बार। अच्छा देखो, अब हमारे पास नेक्स्ट है 4 वेरिएबल के मैप। ठीक है, 4 वेरिएबल के मैप में हम एक क्वेश्चन के ज़रिए इसको समझ लेते हैं। जैसे एफ इंटू पी क्यू आर एस इज इक्वल्स टू सिग्मा एम मिन वैल्यूज हमारे पास 0 2 5 7 9 11 प्लस डी इंटू 3 8 10 12 14। ठीक है, डी हमारे पास यहाँ पे है डोंट केयर। ठीक है, अब डोंट केयर किस लिए होता है? डोंट केयर जो है वो हमारी हेल्प करता है ग्रुप में, डोंट केयर हमारी हेल्प करता है ग्रुप बनाने में, 2 4 8 का ग्रुप बनाने में। अगर इजी हो, आसानी हो रही हो तो हम डोंट केयर यूज़ करते हैं, लेकिन डोंट केयर हम कभी भी सेपरेट तौर पे पेयर नहीं बना सकते। ठीक है, अब पेयर हम कैसे बनाते हैं, या हम हमेशा सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू का पेयर बनाते हैं, कॉर्ड बनाते हैं। जैसे अगर 16 का बनना है तो डायरेक्ट हम 16 का भी बना सकते हैं, लेकिन ये टेबल क्योंकि 16 का है तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, तो इसमें 16 का नहीं बन सकता। तो इसमें हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी 8। हम देखेंगे 8 का कॉर्ड बनता है तो हम 8 का बनाएंगे, नहीं तो 4 का, और सबसे लास्ट में हमारे पास जो उसमें हम रखेंगे लीस्ट पे, वो रखेंगे हम 2। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ये इसको वैल्यूज़ कैसे असाइन होंगी। जैसे 0 0 0, 2 ये 0 2 ये 0, ये 4 बिट्स आ गई। 0 के लिए हमेशा 0 ही होता है, यहाँ पे 0 0 0 1, एज यहाँ पे 1 आएगा। ये देखो, अब 0 0 1 1 1 1 हमारे पास किसके लिए? 3 के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है 0 0 1 0, 0 0 1 0 हमारे पास किसका डेसिमल में आता है? 2 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ये 0 1 0 0, ये 4 के लिए है। 0 1 0 1 ये हमारे पास 5 के लिए है। 0 1 1 1 ये हमारे पास 7 के लिए है। और फिर 0 1 1 0 ये हमारे पास 6 के लिए है। और फिर है 1 1 0 0, ये हमारे पास शो करता है किसको? 12 को, नो सॉरी, हाँ बल्कि 12 को ही शो करता है, 12। और फिर 1 1 0 1 हमारे पास शो करता है 13 को। 1 1 1 1 ये हमारे पास 15 को। और फिर है 1 1 1 0, ये हमारे पास 14 को शो करता है। नेक्स्ट लाइन में हमारे पास है 1 0 0 0, ये हमारे पास शो करेगा 8 को। फिर है 1 0 0 1, ये 9 को। और 1 0 1 1 ये हमारे पास 11 को। और ये 1 0 1 0 हमारे पास शो करेगा 10 को। इसमें पिछले में हमने देखा था जब हमने 3 वाला वो बनाया था, वेरिएबल वाला टेबल बनाया था, तो उसमें मैंने बोला था कि 0 1 इन दोनों को चेंज करके 3 और 7, बाकी 2 6 आगे ऐसे आएगा, मतलब ये दो चेंज होंगे। जब हम 4 का बनाएंगे, यानी जब हमारे पास वेरिएबल 4 होंगे, तो उनका जब भी हम टेबल बनाएंगे पूरा, तो उसमें ये दो एज इट इज़ रहेंगी जैसे मैंने पहले बताई हैं, लेकिन इन दोनों को चेंज कर लेंगे। 8 9 10 11 ये तो वैसे ही चेंज हो रही हैं जैसे चेंज होंगी, जैसे इसमें हुई थी, लेकिन हम इसकी ना साइड चेंज कर देंगे। जैसे आसानी के लिए बता रही हूँ, वैसे तो ऐसे नहीं होता, लेकिन 8 9 11 10 पहले हम नीचे छोटी वाले को लिख लेंगे, और फिर मतलब इसको ऐसे लेके जाएंगे। और यहाँ पर 12 13 14 15, जैसे कि मैंने बताया था कि आसानी के लिए ये वाले 2 सेल को ही चेंज करेंगे, ये 2 सेल सेम आएंगे। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने कोशिश करनी है कि इसमें 16 का तो खैर बन नहीं सकता, तो हम इसमें सबसे पहले कोशिश करेंगे कि 8 का क्वाड बने। लेकिन 8 का क्वाड कैसे बनाएंगे? अब देख लो, जैसे हमारे पास मेन वैल्यू सबसे पहले आती हैं 0 2 5 7 9 11। ठीक है, इसको हम पहले ना मार्क कर लेते हैं। जैसे ये है 0, ये 2, ये 5, ये 7, ये 9 और ये 11। ठीक है, ये हमारे पास मेन वैल्यूज़ होती हैं जो सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। दूसरी वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं डोंट केयर वाली। डोंट केयर वाले को हम इतना फोकस नहीं करते, ठीक है, लेकिन वो हमारे पास स्क्वाड या पेयर बनाने के काम आती हैं जब हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, इनका याद रखना है कि
केयर जो होती हैं इनको हम 1 से नहीं शो करते, इसको हम x या d से शो करते हैं, जैसे कि मैंने पीछे बताया आपको। ठीक है, अब इसमें x ये 3, नेक्स्ट 8, नेक्स्ट 10 एंड 12 एंड देन 14। ठीक है, अब ये x वाला हमारे पास डोंट केयर की वैल्यूज़ हैं और 1 वाली हमारे पास मेन वैल्यूज़ हैं जो कि हमने प्रायोरिटी पे रखनी है। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमने क्वाड बनाने हैं। मैक्सिमम हमारे पास 8 है, हमने देखना है 8 का क्वाड बनता है। क्वाड हमेशा जब भी बनाएंगे वो या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, डायगोनल में कभी भी नहीं बनेगा। क्वाड 8 का हो सकता है, 4 का हो सकता है और पेयर का 2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये फोकस करना है कि हम जो भी क्वाड या पेयर बनाएं उसमें एक 1 तो लाजमी ही आना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये देखो ये 4 का बन रहा है, 4 का क्वाड बन रहा है। ये देखो ये 4 का क्वाड बन रहा है। ठीक है, ठीक है, ये 4 का क्वाड बन गया। नेक्स्ट हमने देखना है कि कोई और 4 का क्वाड बन सकता है। अब क्वाड हमारे पास अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बनते हैं तो कॉर्नर्स में भी हमारे पास बन सकते हैं। ये 4 कॉर्नर्स अगर हम देखें, देखो अब ये कॉर्नर में भी 1 है और एक इस कॉर्नर में भी 1 है। तो इस ये डोंट केयर हमारे पास हमेशा यूज़ होता है किसी भी पेयर को बनाने के लिए, जब हमारे पास हेल्प कर रहा हो 4 में, 8 में या 2 में। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास देखो 4 का एक और क्वाड बन सकता है। अगर हम एक इसको कंसीडर कर लें, एक इसको कंसीडर कर लें, एक इसको कंसीडर करें और एक ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा जो है वो हमारे पास क्वाड बन गया। ठीक है, पहला हमारे पास ये था 4 का क्वाड, दूसरा 4 का क्वाड ये है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, देखो अब हमने ये क्वाड बना लिए। अब बाकी देखो कुछ और बचता है, ये देखो ये 2 बच रहे हैं। 1 का हमारे पास 2 का भी पेयर जो होता है वो के मैप में हमेशा बनता होता है। तो ये 2 का हम पेयर बनाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब आप कहोगे कि इनका भी अगर हम पेयर बना लें और इनका भी पेयर बना लें क्योंकि ये 2 भी वैल्यूज सेम आ रही हैं, लेकिन हमेशा याद रखना कि डोंट केयर का हमेशा कभी भी अलग से पेयर नहीं बनता होता। पेयर हमेशा तब बनता होता है जब कोई भी एक वैल्यू 1 की आए, वरना हम डोंट केयर की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, उसको हम बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते। जैसे अगर यहाँ पर x होता या 1 भी होता तो हम ये एक और क्वाड कंसीडर कर सकते थे, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास। अब मैंने पहले बताया था कि हम के मैप को हमेशा एसओपी में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम कहेंगे पी क्यू बार, इसको हम कहेंगे पी बार क्यू, इसको हम कहेंगे पी क्यू और इसको पी क्यू बार, और ये आर बार एस और आर बार एस, आर और एस और आर एस बार। अब देखो कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। अब ये वाली जो पूरी वैल्यू है इसमें हम देखेंगे कि इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी एंड क्यू बार। ठीक है, इसको हम पी क्यू बार से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि इसमें सारी वैल्यू, इसमें 1 जो है वो कांस्टेंट आ रहा है पी क्यू में। यहाँ पे पी भी 1, देखो पी यहाँ पे कांस्टेंट है 1 और यहाँ पे 1। ठीक है, इसको हम पी क्यू बार में लिखेंगे, इसकी वैल्यू 10 है। दूसरा हमारे पास ये वाला है, ये और ये वाला पेयर। ठीक है, इसमें अब देखो ये एक ही वर्टिकल में था ना, तो इसलिए हमने सिर्फ ये वाली वैल्यू कंसीडर की थी। अब ये देखो ये हमारे पास यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यानी ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में कंसीडर हो रहा है। तो इसका हम क्या बनाएंगे, देखो इसमें हमारे पास जो है वो एस कांस्टेंट आ रहा है, एस में यहाँ पास 0 है, ये देखो इसमें एस कांस्टेंट आ रहा है और इसमें हमारे पास क्यू कांस्टेंट आ रहा है, तो एस बार क्यू बार। ठीक है, नेक्स्ट हमने पेयर को रिप्रेजेंट करना है। पेयर हमारे पास 1 और 1 का है। ठीक है, 1 और 1, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी बार क्यू, क्योंकि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल में है और इसके लिए ये वैल्यूज़ कांस्टेंट है। अच्छा, ये हमारे पास 4 वेरिएबल्स वाला भी हो गया। ठीक है, वैसे तो जैसे अब हमारा जैसे क्वेश्चन है
4 वेरिएबल वाला सॉल्यूशन के लिए तो मुश्किल ही आएगा। हमसे वो डेफिनेशन पूछ सकते हैं या